नमस्कार और स्वागत है। आज हम रॉबिन शर्मा की काफ़ी चर्चित किताब है ना, द 5 AM क्लब, ओन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ, उसके जो मूल विचार है उन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये वो किताब है जो एक तरह से दावा करती है कि सुबह की एक खास रूटीन अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है। हमारे पास इसका एक डिटेल समरी है जिसमें इसके सिद्धांत, तरीके और हाँ, वो कहानी वाला अंदाज भी है, उसका भी जिक्र है। तो आज इसी जानकारी में हम गोता लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सुबह 5 बजे जागने का फंडा क्या है और वो कौन सा फॉर्मूला है जो इतनी बड़ी बातें करता है, जैसे उत्पादकता बढ़ना, सेहत अच्छी होना, मन शांत होना, और क्या ये सब मिलकर किसी की जिंदगी को सच में बेहतर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इस सुबह के रूटीन में कितना दम है। सवाल तो आता ही है ना मन में कि क्या वाकई सुबह 5 बजे जागना इतना चमत्कारी हो सकता है जैसा बताया जाता है, या ये बस एक और सेल्फ हेल्प ट्रेंड है। आइए इस किताब के जो दावे हैं, जो तरीके हैं, उनको जरा खोल कर देखते हैं। तो किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि सुबह का पहला घंटा, मतलब 5 से 6 बजे का वक्त, ये आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। शर्मा का तर्क है कि अगर आप इस 1 घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप कमाल के परिणाम पा सकते हैं। और इसे समझाने के लिए उन्होंने एक कहानी का सहारा लिया है। एक उद्यमी है, एक कलाकार है, थोड़े निराश से, हाँ, और वो एक अमीर, थोड़े रहस्यमयी टाइकून से मिलते हैं। बिल्कुल। और वो टाइकून उन्हें अपनी फिलॉसफी सिखाते हैं, 5 AM क्लब वाली। ये कहानी वाला एंगल थोड़ा दिलचस्प बना देता है इसे। हाँ, कहानी से थोड़ा पढ़ने में आसान हो जाता है, लेकिन अगर हम इसके कोर सिद्धांत पर आएं, तो सोर्स यही बताता है कि सुबह 5 बजे का समय खास इसलिए है क्योंकि वो सच में डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। सोचिए ना, ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, फोन शांत होता है, ईमेल नहीं आ रहे होते। सही बात है। तो ये शांति आपको अपने अंदर देखने का, उन चीजों पर फोकस करने का मौका देती है जो वाकई जरूरी हैं, ना कि वो जो बस अर्जेंट लगती हैं। इसी पहले घंटे को किताब में विक्ट्री आवर, विजय का घंटा कहा गया है। अच्छा, नाम ही अपने आप में पावरफुल है ना। ये वो टाइम है जब आप दिन शुरू होने से पहले ही एक छोटी सी जीत हासिल कर लेते हैं। विजय का घंटा सुनने में तो दमदार लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ जल्दी उठने के बारे में है या उस घंटे में कुछ खास करना है? क्योंकि सिर्फ उठकर बैठ जाना तो शायद काफी ना हो। बिल्कुल सही सवाल है। ये सिर्फ जल्दी उठने का बुलावा नहीं है, बल्कि उस विजय के घंटे को एक बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से स्ट्रक्चर करने का सुझाव है। और यहीं पर किताब का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट आता है, 20-20-20 फॉर्मूला। हाँ, ये मैंने सुना है, 20-20-20। सोर्स के अनुसार 5 बजे उठने के बाद पहले घंटे को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। पहले 20 मिनट मूव, मतलब हिलना डुलना, फिर अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट यानी सोचना, चिंतन करना, और आखिरी 20 मिनट ग्रो, कुछ सीखना। सुनने में तो बहुत सीधा है। सीधा है, लेकिन इसके पीछे का जो विचार है वो गहरा है। सोर्स बताता है कि हर 20 मिनट के ब्लॉक का एक क्लियर मकसद है और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला ब्लॉक मूव, वो सिर्फ हल्की फुल्की कसरत नहीं है। किताब कहती है इसमें आपको पसीना आना चाहिए, ऐसी कसरत जो आपकी हार्ट रेट बढ़ाए। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ आपको फिजिकली जगाता है, बल्कि कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, और BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, वो रिलीज करता है। ओहो, सीखने और मेमोरी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हुई शारीरिक तैयारी। अगले मानसिक काम के लिए। अच्छा, तो ये सिर्फ बॉडी को जगाना नहीं, बल्कि दिमाग को भी तैयार करना है। और फिर वो रिफ्लेक्ट वाला हिस्सा, उसमें क्या है? रिफ्लेक्ट के जो 20 मिनट हैं वो शांति और आत्मनिरीक्षण के लिए हैं। सोर्स के मुताबिक इस टाइम में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, गहरी सांस लेने वाले व्यायाम, या फिर जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब लिखना? हाँ, अपने विचार लिखना, अपनी फीलिंग्स, या जिन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हैं उन्हें लिखना। दिन की प्लानिंग या अपने बड़े लक्ष्यों पर सोचना, ये भी इसी में आता है। इसका मकसद है दिमाग को साफ करना, इमोशनल बैलेंस बनाना और दिन के लिए एक पॉजिटिव इरादा सेट करना। ये भागदौड़ से पहले का एक ठहराव है। और तीसरा हिस्सा ग्रो के जो आखिरी 20 मिनट हैं वो पूरी तरह से सीखने और पर्सनल ग्रोथ के लिए हैं। सोर्स कहता है कि इस समय आप कोई किताब पढ़ें, किसी की बायोग्राफी पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुनें जो कुछ नया सिखाए, या कोई ऑनलाइन कोर्स करें। लक्ष्य है अपने ज्ञान और स्किल्स को लगातार बढ़ाते रहना। रॉबिन शर्मा मानते हैं कि जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो हमेशा सीखते रहते हैं। तो ये 20 मिनट उस लाइफ लॉन्ग लर्निंग का हिस्सा हैं। इन तीनों को मिलाकर मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो,
ये बनता है विजय का घंटा, जो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और बौद्धिक रूप से दिन के लिए तैयार करता है। ये 20-20-20 फॉर्मूला वाकई दिलचस्प है, खासकर जिस तरह से ये तीनों जुड़े हुए बताए गए हैं। ये सिर्फ 3 अलग-अलग एक्टिविटीज नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम लगता है। पर क्या किताब सिर्फ इसी 1 घंटे पे फोकस करती है या इसका दायरा और बड़ा है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 20-20-20 फॉर्मूला तो एक टूल है, एक शुरुआत। किताब की जो फिलॉसफी है वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सोर्स के अनुसार शर्मा ये तर्क देते हैं कि बाहरी सफलता, मतलब पैसा, शोहरत, ये सब तब तक खोखली है जब तक आपका अंदरूनी जगत मजबूत ना हो। और इसी अंदरूनी जगत को उन्होंने 4 आंतरिक साम्राज्य, द 4 इंटीरियर एम्पायर्स का नाम दिया है। ये एक होलिस्टिक मॉडल है सक्सेस और फुलफिलमेंट का। 4 आंतरिक साम्राज्य, ये क्या है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, सोर्स इन्हें ऐसे डिफाइन करता है। पहला है माइंडसेट, यानी मानसिकता। यह आपके साइकोलॉजिकल पहलू से जुड़ा है। आपकी सोच, आपके विश्वास, आपका नजरिया। क्या आप पॉजिटिव सोचते हैं? चैलेंजेस को कैसे देखते हैं? ठीक है। दूसरा है हार्ट सेट, यानी भावनात्मकता। यह आपकी इमोशनल दुनिया है। क्या आप अपनी भावनाओं को समझते हैं, मैनेज करते हैं? आपके रिश्ते कैसे हैं? क्या आप खुश रहते हैं? तीसरा है हेल्थ सेट, यानी स्वास्थ्य। यह आपका फिजिकल हेल्थ है, आपकी एनर्जी, फिटनेस, खानपान, नींद। शर्मा कहते हैं कि टॉप परफॉर्मेंस के लिए अच्छी सेहत बुनियाद है। बिल्कुल। और चौथा है सोल सेट, यानी आध्यात्मिकता। यह आपके गहरे जुड़ाव के बारे में है। आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आपके वैल्यूज क्या हैं? क्या आपको अपने काम में कोई मतलब नजर आता है? क्या आपको अंदर से शांति महसूस होती है? ये जरूरी नहीं कि धार्मिक हो, ये आपके क्यों से जुड़ा है। माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट। अरे, ये तो जिंदगी के लगभग सारे पहलू आ गए इसमें। तो किताब कहती है कि इन चारों में महारत हासिल करनी है। महारत शायद थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, लेकिन सोर्स इस बात पर जोर देता है कि इन चारों साम्राज्यों में संतुलन और विकास, ये स्थायी सफलता और सच्ची खुशी के लिए जरूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, शायद अपने करियर पर, जो माइंडसेट का हिस्सा हो सकता है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अपने रिश्तों, हार्ट सेट या सेहत, हेल्थ सेट को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये तो होता है। ये शायद कोई फिजिकली बहुत फिट हेल्थ सेट है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का कोई गहरा मतलब, सोल सेट नहीं मिल रहा। किताब का तर्क है कि ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आपका हेल्थ सेट कमजोर है, आप थके हैं, बीमार हैं, तो आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो सकता है और आपकी इमोशनल स्टेट, हार्ट सेट भी बिगड़ सकती है। सही बात है। इसी तरह अगर हार्ट सेट में गड़बड़ है, रिश्तों में तनाव है, तो काम पर फोकस करना मुश्किल होगा। ये बात तो समझ आती है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो फिर ये 5 AM क्लब का रूटीन इन चारों साम्राज्यों को कैसे पोषित करता है, कैसे नर्चर करता है? अगर हम उस 20-20-20 फॉर्मूले पर वापस जाएं, तो सोर्स बताता है कि वो कैसे इन साम्राज्यों से जुड़ता है। मूव तो सीधा सीधा हेल्थ सेट को टारगेट करता है। हाँ। रिफ्लेक्ट आपके माइंडसेट, क्लैरिटी के लिए। हार्ट सेट भावनाओं को समझने, आभार जताने। और सोल सेट मकसद पर सोचने को नर्चर करता है। अच्छा। और ग्रो आपके माइंडसेट ज्ञान बढ़ाने को विकसित करता है। तो वो सुबह का 1 घंटा एक तरह से इन चारों एरिया में इन्वेस्ट करने का तरीका है। किताब का मानना है कि दिन की शुरुआत में ही इन चारों पर ध्यान देने से आप पूरे दिन बेहतर बैलेंस और परफॉर्मेंस के लिए तैयार होते हैं। तो ये सुबह का रिचुअल सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का हैक नहीं है, बल्कि एक पूरी लाइफ फिलॉसफी का हिस्सा है। लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसे लगातार करना, यहीं पर असली चुनौती आती होगी, है ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। किताब भी ये मानती है कि ये आसान नहीं है, खासकर शुरुआत में। इसीलिए सोर्स निरंतरता और अनुशासन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, इसके महत्व पर बहुत जोर देता है। शर्मा का एक मेन मैसेज है, छोटी रोज की जीतें ही लंबे समय में बड़ा बदलाव लाती हैं। मतलब हर रोज सुबह 5 बजे उठना, हर रोज वो 20-20-20 करना, ये छोटे छोटे अनुशासित काम ही हैं जो धीरे धीरे जमा होकर बड़े नतीजे देते हैं। कोई जादू की छड़ी नहीं है। और सोर्स में अनुशासन को लेकर एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई थी कि सुबह का अनुशासन जीवन में स्वतंत्रता लाता है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता? अनुशासन और स्वतंत्रता एक साथ? हाँ, ये एक गहरा विचार है। सोर्स इसे ऐसे समझाता है, जब आप सुबह खुद पर डिसिप्लिन लगाते हैं, जल्दी उठते हैं, कसरत करते हैं, सीखते हैं, तो आप अपनी विल पावर को मजबूत करते हैं। आप प्रोएक्टिव बनते हैं, रिएक्टिव नहीं। दिन की शुरुआत में ही अपने सबसे जरूरी काम यानी सेल्फ इंप्रूवमेंट,
निपटाकर आप एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट महसूस करते हैं। हाँ, वो तो है। ये आपको बाकी दिन ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा एनर्जी और ज्यादा क्लैरिटी देता है। और जब आप ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड होते हैं तो आपके पास बेहतर फैसले लेने की ताकत होती है। आप उन मौकों को देख पाते हैं जिन्हें शायद थकान या कंफ्यूजन में मिस कर देते। इस मायने में सुबह का सेल्फ कंट्रोल आपको दिन भर ज्यादा ऑप्शंस और मौके देकर स्वतंत्रता देता है। आप हालात के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें शेप करने लगते हैं। अच्छा, मतलब सुबह की सख्ती बाद की आजादी की कीमत है। और क्या सोर्स ये आदत बनाने के लिए कोई टाइमलाइन बताता है? क्योंकि आदतें बनाना मुश्किल होता है। हाँ, किताब में 66 डे रूल का जिक्र है। सोर्स बताता है कि शर्मा का तर्क है कि किसी भी नई आदत को ऑटोमेटिक बनाने के लिए, मतलब उसे अपनी रूटीन का नेचुरल हिस्सा बनाने के लिए औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? हाँ, पहले 22 दिन मुश्किल होते हैं, डिस्ट्रक्शन फेस, पुरानी आदतें तोड़ना। अगले 22 दिन थोड़े मेसी होते हैं, इंस्टॉलेशन फेस, नई आदत बनाना कंफ्यूजिंग हो सकता है। और आखिरी 22 दिन इंटीग्रेशन के होते हैं, इंटीग्रेशन फेज, जहां आदत आसान और नेचुरल लगने लगती है। ये 66 दिनों की कमिटमेंट इस बात पर जोर देती है कि बदलाव रातों रात नहीं होता, धैर्य और लगातार कोशिश चाहिए। 66 दिन, ये एक अच्छी समय सीमा है ध्यान में रखने के लिए। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? क्या सीखा हमने? मेरे ख्याल से कुछ मेन पॉइंट्स उभर कर आए हैं। पहला, सुबह 5 बजे का विजय का घंटा। ये सिर्फ जल्दी उठना नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल है। ठीक है। दूसरा, 20-20-20 फॉर्मूला, मूव, रिफ्लेक्ट, ग्रो। ये उस घंटे को स्ट्रक्चर करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल तैयारी देता है। तीसरा, वो 4 आंतरिक साम्राज्यों का आइडिया, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, जो हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता होलिस्टिक वेलबींग और बैलेंस में है, सिर्फ बाहरी अचीवमेंट्स में नहीं। सही। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, निरंतरता और अनुशासन की ताकत। छोटे रोज के कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं, और अनुशासन ही हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब मोटिवेशन कम हो। हाँ, ये सब मिलकर एक काफी मजबूत फ्रेमवर्क तो बनाते हैं। तो कुल मिलाकर इस किताब का संदेश क्या है, मतलब पढ़ने वाले के लिए इसमें क्या है? सोर्स का सार यही लगता है कि अपनी सुबह को कंट्रोल करके आप अपनी पूरी जिंदगी की क्वालिटी को, मतलब काफी हद तक सुधार सकते हैं। ये उन लोगों के लिए एक रोड मैप देने की कोशिश है जो ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा हेल्दी, ज्यादा शांत और ज्यादा सफल बनना चाहते हैं। ये एक दावा है कि सुबह जल्दी उठकर सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करने से न सिर्फ आपका दिन बेहतर होता है, बल्कि लंबे समय में आपकी पूरी पोटेंशियल अनलॉक होती है। जैसा कि किताब का नारा है और सोर्स में भी इस पर जोर दिया गया है, ऑन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। अपनी सुबह पर स्वामित्व पाएं, अपने जीवन को उन्नत करें। हाँ, ये उन लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड बनने की कोशिश करती है जो अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं। तो ये थी रॉबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के मुख्य विचारों पर हमारी आज की ये गहन बातचीत। सोच से मिली जानकारी के आधार पर ये उन लोगों के लिए एक काफी आकर्षक प्रस्ताव हो सकता है जो अपनी दिनचर्या में एक स्ट्रक्चर और एक मकसद लाना चाहते हैं और मानते हैं कि सुबह का वक्त उनकी क्षमता को अनलॉक करने की चाबी हो सकता है। और जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये किताब सुबह के पहले घंटे पर बहुत ज्यादा कंट्रोल और स्ट्रक्चर पर जोर देती है। वो 20-20-20 फॉर्मूला सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सोचना दिलचस्प है कि दिन का ये जो पहला इतना व्यवस्थित और प्रेडिक्टेबल घंटा है, इसका असर हमारे बाकी दिन की जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, अनिश्चितता होती हैं, उनसे निपटने की हमारी क्षमता पर क्या पड़ता होगा। अच्छा पॉइंट है। क्या एक बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड सुबह हमें जिंदगी की उथल पुथल का सामना करने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाती है क्योंकि हमने अपनी नींव मजबूत कर ली है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें कम अडेप्टेबल बना देती है क्योंकि हम एक फिक्स्ड रूटीन और कंट्रोल के इतने आदी हो जाते हैं कि जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती तो हम बिखर जाते हैं? शायद असली मास्टरी इसी स्ट्रक्चर और जिंदगी के नेचुरल फ्लो के बीच बैलेंस ढूंढने में है। वाकई ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।